हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ नमूनिया। अब बेसिकली ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशन है। ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे लंग में जो एयर सैक्स हैं उनको इन्फ्लेम कर देता है। और एयर सैक्स हैं क्या? वो है एल्वियोली, जिसका बेसिक पर्पस है गैशियस एक्सचेंज। जब ये एयर सैक्स को इन्फ्लेम्ड कर देंगे तो इट्स मीन गैशियस एक्सचेंज में डिस्टर्बेंस आ सकती है, इशू आ सकता है। अब फर्दर हम टाइप्स को डिस्कस करें तो फर्स्ट वन टाइप है लोबर नमूनिया। ये अपने नेम से ही क्लियर कर रही है। लोबर मीन्स लोब्स। इसमें जिस तरह हमारे राइट लंग्स में 3 लोब्स हैं और लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स हैं, तो ये कोई भी सिंगल लोब अफेक्ट होगा इसमें। देन सेकंड वन ब्रोंको नमूनिया। ये भी अपने नेम से क्लियर कर रही है। जैसे ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होती है और स्कैटर्ड हो जाती है एयर सैक्स के अंदर थ्रू आउट द लंग्स। थर्ड वन इंटरस्टिशियल नमूनिया। इंटरस्टिशियल नमूनिया भी अपने नेम से क्लियर कर रही है कि ये जो है एल्वियुलर वॉल्व्स, जिसे हम इंटरस्टिशियम कहते हैं, उसको अफेक्ट करती है। एंड देन द लास्ट वन एस्पिरेशन नमूनिया। ये लंग इन्फेक्शन जो होता है ये तब होता है कि जब हम कोई फूड या लिक्विड स्वेलो करने के बजाय इनहेल कर लेते हैं लंग्स के अंदर, तो फर्दर वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। अब फर्दर हम इसके कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नमूनिया को कॉज करते हैं। उसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। एंड वायरस में इन्फ्लुएंजा रीनोवायरस। देन साइंस एंड सिम्टम्स को डिस्कस करें तो साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे फर्स्ट वन हमारे पास चेस्ट पेन आता है। ये ब्रीथिंग के दौरान भी हो सकता है, हम जब डीप ब्रीथिंग करेंगे, या कफिंग के दौरान भी हो सकता है। देन अगर हम सेकंड वन पे मूव करें तो कफ विद म्यूकस। जब भी खांसी आएगी तो उसके साथ बलगम भी आएगा। देन फटीग, पेशेंट थका हुआ फील कर सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी। फीवर, बुखार हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग फील आना, वॉमिटिंग भी आ सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सांस लेने में तकलीफ़ फील होगी। देन फर्दर डायग्नोसिस की तरफ मूव करें तो डायग्नोसिस में सबसे फर्स्ट वन, तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर सबसे पहले तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है। उससे प्रॉपर उसकी डिज़ीज़ से रिलेटेड नो हाउ लेता है। उसको एक कब से इशू हो रहा है, कब कब ज़्यादा होता है, कब कब उसको फील नहीं होता है पेन, एक्सेट्रा एवरीथिंग। देन फिज़िकल एग्जामिन करेगा। फिज़िकल एग्जामिन में डॉक्टर उसको हेड टू टो तक ऑब्ज़र्व करेगा। वो उसके लंग्स के साउंड्स को भी सुन सकता है कि क्रैकलिंग साउंड्स फील हो रही हैं या व्हीजिंग साउंड या एक्सेट्रा। देन चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के ज़रिए हम लोग लंग की कंडीशन को देख सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और कहाँ पे फ्लूइड जो है वो फिल्ड है। देन सीटी स्कैन। देन फर्दर ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें एक हम थिन ट्यूब का यूज़ करते हैं जिसके साथ कैमरा अटैच होता है और उसको हम थ्रॉट से एंटर करते हैं ट्रैकिया के अंदर और एयरवेज के अंदर, ताकि हम एक डिटेल इमेज ले सकें उन एयरवेज की। और इसके अलावा सेकंड वन, हम इसको कोई भी टिश्यू सैंपल एयरवेज से लेने के लिए, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। देन ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हम करवाएंगे ताकि हम चेक कर सकें कि इन्फेक्शन को चेक कर सकें और वाइट ब्लड सेल काउंट को चेक कर सकें। देन स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर के ज़रिए हम चेक करेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसे कॉज किया। देन द लास्ट वन, पल्स ऑक्सीमेट्री। ये बेसिकली एक प्रॉब होता है जो कि हम पेशेंट की फिंगर के साथ अटैच करते हैं ताकि हम उसके ब्लड के अंदर, जो बॉडी में ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसको चेक कर सकें। और ये एक पेनलेस इंस्ट्रूमेंट होता है। देन अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ मूव करें तो हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें जिसमें हम मेडिकेशन की बात करेंगे तो हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, एंटीवायरल्स भी दे सकते हैं, अमेंटाडीन, एनसेड्स भी दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन एंड एंटी फंगल्स भी दे सकते हैं। अब हमने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो देख लिया, अब हम मूव करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ।
नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो हम ऑक्सीजन थेरेपी भी करवा सकते हैं। लाइक अगर पेशेंट की जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है, ठीक है, तो हम उसको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देंगे ताकि उसको ब्रेथ करने में ईजी हो। देन हाइड्रेशन, उससे कहेंगे कि वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो है वो ड्रिंक करे ताकि जो उसके लंग्स के अंदर म्यूकस है वो थिन हो जाए। देन कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं, जिसमें हमने रिसेंटली पढ़ा था एक वीडियो में, जिसमें हमारे पास डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग है और पर्स लिप ब्रीथिंग है। देन चेस्ट फिजियो, जिसमें पोस्टल ड्रेनेज आता है, और हम पोस्टल ड्रेनेज में हम वाइब्रेशन के ज़रिए और परकशन के ज़रिए, जो बेसिकली परकशन है उसमें हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा लाइट टैप करेंगे चेस्ट वॉल के ऊपर कप्ड हैंड के साथ। लाइक हमने हाथ को इस तरह हाथ की शेप बनाई होगी जैसे एक कप की शेप होती है, ताकि हम जो म्यूकस है उसको लूज़ कर सकें। एंड देन वाइब्रेशन में भी हम लोग लाइक शेकिंग मोशन को चेस्ट वॉल पे अप्लाई करेंगे ताकि म्यूकस को लूज़ कर सकें। इन सब के ज़रिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंड देन द लास्ट वन, हम लोग पेशेंट को प्रिवेंशन के लिए हम उससे कहेंगे कि वो अपनी डाइट को वेल बैलेंस्ड रखे, अपनी डाइट अच्छी रखे, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़ुसूसी ख्याल रखे। लाइक अगर पेशेंट हाइजीन का नहीं ख्याल रखता है, ठीक है, वो हैंड वॉश नहीं करता है, वो प्रॉपरली मास्क यूज़ नहीं करता है, तो उससे और ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। इसीलिए वो हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें। आई होप आप सबको समझ आ गई हो कि अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।